हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज जूनियर। बच्चों, मैं आपकी अपनी विभा मैम आज आप लोगों को आहा की मात्रा के शब्द पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी? आहा की मात्रा के शब्द। हम लोगों ने बड़े आ की मात्रा के शब्द पढ़े, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ, औ, अंक तक की मात्रा के शब्द पढ़े थे, है ना बच्चों। हम लोगों ने अंक तक की मात्रा के शब्द पढ़े थे। अब हमारा क्या रह गया था? आहा की मात्रा के शब्द। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग आहा की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले हम लोग ये देखेंगे कि आहा की मात्रा दिखने में कैसी होती है, कैसे लगाई जाती है, कहाँ पर लगाई जाती है ना। और फिर उसके बाद उसको आहा की, अगर हम किसी भी अक्षर में लगाते हैं तो फिर उसको कैसे बोला जाता है, कैसे पढ़ा जाता है। तो आज हम लोग ये सब कुछ जानेंगे। ध्यान से देखिए, इसको अच्छे से समझिए। और एक बात जो बहुत जरूरी है, आहा की मात्रा को, इसको विसर्ग भी बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? इसको विसर्ग भी बोलते हैं। अब मैं आगे पढ़ाऊंगी तो बताती जाऊंगी आप लोगों को। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं कि आहा की मात्रा कैसे लगती है। ठीक है बच्चों, हम लोग ये देखेंगे अब जो है आहा की मात्रा कैसे लगाई जाती है। लगने के बाद जब वो अक्षर में लग जाती है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है बच्चों, ये हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, अब जैसे ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? छोटा आ, है ना। ये छोटा आ लिखा हुआ। अब आहा की मात्रा कैसे लगती है? ये देखिए, ये 2 पॉइंट यहाँ पर रख दिए जाते हैं। ये होती है आहा की मात्रा। तो जब हमने खाली आ लिखा तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? आ। जब हमने ये मात्रा लगा दी आहा की तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? आहा। क्या पढ़ेंगे? आहा। और आहा से क्या होता? आहा से कुछ नहीं, आहा से कुछ नहीं। अब देखिए आगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर का लिखा। का से क्या होता है? कबूतर, है ना। का से कबूतर होता है। फिर उसके बाद ये देखिए, ये का से कबूतर, ये आहा की मात्रा है। ठीक है, ये आहा की मात्रा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको तो हम का पढ़ेंगे ना। और जब हमने यहाँ पर आहा की मात्रा लगा दी तो ये क्या हो जाएगा? काहा। क्या हो जाएगा? काहा। जब भी हम आहा की मात्रा लगाते हैं तो बच्चों इस चीज का ध्यान रखिएगा, गार्जियन भी साथ में बैठ के देखेंगे वीडियो, ठीक है, तभी आप बच्चों को समझा पाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जब हम कभी भी आहा की मात्रा लगाते हैं तो फिर जो है इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम आहा की मात्रा लगाते हैं तो उस शब्द को हम कैसे पढ़ते। जैसे ये तो का से कबूतर वाला का हो गया। हमने यहाँ पर आहा की मात्रा लगाया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? काहा। काहा। और जब भी हम आहा की मात्रा किसी भी अक्षर में लगाते हैं तो उसमें हा निकलता है बच्चों, हा निकलता है। काहा, आहा। ठीक है, आगे देखिए। खा से खरगोश है, इसमें हमने आहा की मात्रा लगाई तो क्या हो गया? खाहा। क्या हुआ? खाहा। तो इसमें क्या निकलता है? हा निकलता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आहा की मात्रा हमारी कैसी लगती है। यहाँ पर ऐसे 2 पॉइंट जो लगाए जाते हैं, ये होती है आहा की मात्रा। ठीक है, इसको अभी मैंने क्या बताया, इसको क्या बोलते हैं? इसको विसर्ग भी बोलते हैं, है ना बच्चों। इसको विसर्ग भी बोलते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है? जोड़ो। अक्षर से मात्रा को जोड़ो, है ना। जोड़ो का मतलब होता है अक्षर से मात्रा को जोड़ो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ ये क्या है? का से कबूतर। ठीक है, अब ये देखिए आहा की मात्रा इसमें ऐड कर दी गई तो क्या हो गया? काहा। ध्यान से देखिएगा, काहा। हर अक्षर में जब भी आहा की मात्रा लगेगी तो उसमें हा निकलेगा। ठीक है, उसमें हा निकलेगा। ये क्या है? खा से खरगोश। और इसमें आहा की मात्रा लगी तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? खाहा।
देखिए हा निकल रहा है बराबर सब में। ये गा से गमला है, इसमें हमने आहा की मात्रा ऐड करी तो क्या हो गया गाहा। ये घा से घड़ी है, इसमें हमने आहा की मात्रा को ऐड किया, क्या हो गया घाहा। ये चा से चम्मच है, इसमें हमने आहा की मात्रा को ऐड किया, क्या हो गया चाहा। देखिए सब में हा निकल रहा। छा से छाता, आहा की मात्रा ऐड करी, इसको क्या पढ़ेंगे छाहा। अब हम लोग आहा की मात्रा लगाने के बाद काहा, खाहा, गाहा, घाहा, चाहा और छाहा हो गया। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया ना इतना। अब हम लोग आगे देखें। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये ना से नल, नल वाला ना है ना, फिर प्लस का साइन लगा हुआ है, और ये माँ से मछली, और फिर यहाँ प्लस का साइन ये देखिए लगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं अंडरलाइन इसीलिए करती जा रही हूँ। और यहाँ पर आहा की मात्रा। बच्चों प्लस के साइन के लिए बताया था, ये अक्षर से मात्रा को जोड़ता है, या अक्षर से अक्षर को जोड़ता है ना। अक्षर से मात्राओं को जोड़ने के लिए प्लस का साइन लगता है, और अक्षर से अक्षर को जोड़ने के लिए प्लस का साइन लगता है। तो ना, माँ में आहा की मात्रा, तो ये क्या हो गया नमः। कौन सा शब्द बना, ये अक्षर और मात्रा मिलके कौन सा शब्द बना, नमः, है ना। नमः का मतलब क्या हो गया, जब हम भगवान की पूजा करते हैं ना, तो हम लोग ऐसे हाथ जोड़ करके भगवान का वंदन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये वही वाला नमः है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, ना से नल, प्लस का साइन और रा से रथ, और इसमें आहा की मात्रा। तो बच्चों क्या हो गया, ये शब्द और मात्रा मिलकर कौन सा अक्षर बना, नरह। क्या बना, नरह। पढ़िए ना रा, रा में आहा की मात्रा, क्या हो गया नरह। अब हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, हा से हल, ला से लट्टू, ये बीच में प्लस का साइन है, ये दोनों चीजें एक दूसरे को जोड़ती हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हा प्लस ला, और ये आहा की मात्रा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये कौन सा शब्द बना, हला। हला और आहा की मात्रा हला। वा से वक, ना से नल, और इसमें आहा की मात्रा क्या हो गया, व ना, ना में आहा की मात्रा क्या हो गया, वना। क्या हो गया, वना। यहाँ पे गा प्लस जा प्लस आहा की मात्रा, क्या हो गया यहाँ पर गजा। क्या हो गया, गजा। गजा मिस हाथी होता है, वना मिस वन होता है, हला मिस हल होता है, जिसे खेत को जोता जाता है, वो वाला हल होता है। ये हमारे यहाँ किसानों के पास मिलता है। ठीक है, ये हो गया जा, ये यहाँ पर हो गया पा, और इसमें प्लस लगा करके यहाँ पर आहा की मात्रा लगा दी गई। ये क्या हो गया, जा और पा में आहा की मात्रा क्या हो गया, जपाह। जपाह, जब हम भगवान की पूजा करते हैं ना, तो हम लोग जो जाप करते हैं, ठीक है, मंत्र पढ़ते हैं, ये वही वाला जपा है। तो क्या हो गया, हला, वना, गजा और जपाह। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर अभी तक तो हम लोगों ने अक्षरों को जोड़ करके देखा था ना, अब यहाँ पर डायरेक्ट जो है सारे शब्द आ गए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए आ और ता में आहा की मात्रा क्या हो गया, अताह। क्या हुआ बच्चों, अताह। यहाँ पर का में छोटे ऊ की मात्रा, और ला में आहा की मात्रा क्या हो गया, क्या हो गया, कुलाहा। ये यहाँ पर बा में छोटे ऊ की मात्रा, दा और दा में आहा की मात्रा क्या हो गया, बुद्धा, बुद्धा। ठीक है, ये यहाँ पा में छोटे ऊ की मात्रा, और ना में आहा की मात्रा क्या हो गया, पुनः। क्या हो गया, पुनः। पुनः का मतलब होता है दोबारा। यहाँ पर प्रा में आ की मात्रा, यहाँ पर हमारी मात्राएं भी रिवाइज हो रही हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो प्रा हो गया ता में आहा की मात्रा, तो क्या हो गया, प्रातः। क्या हो गया, प्रातः। यहाँ पर आ में अंक की मात्रा, तो क्या हो गया, अंशतः, अंशतः। क्या हो गया, अंशतः। यहाँ पर दा में छोटे ऊ की मात्रा, और आहा की मात्रा और खा, क्या हो गया बच्चों, दुखा, है ना, सॉरी दुख। क्या हुआ, दुख। ठीक है, अब यहाँ पर ना में गा की मात्रा और आहा की मात्रा, तो क्या हो गया, नगाह। क्या हो गया, नगाह। और बीच बीच में हो जाता है, जब थोड़ा ज्यादा लंबी चीजें चलती हैं तो कभी कभी हम लोग बोलना कुछ और चाहते हैं और निकल कुछ और जाता है। ऐसा आपसे भी होता होगा बच्चों, तो जो भी गलत निकला उसके लिए सॉरी। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग पिछली बातों को ज्यादा
रिपीट नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर वा और ना में आहा की मात्रा, तो क्या हो गया वनाह, क्या हो गया वनाह। यहाँ पर माँ और ना में आ की मात्रा क्या हो गया बच्चों, थोड़ा कोशिश करिए, छोटे छोटे से शब्द हैं ये, इनको कोशिश करिए, क्या हो गया मनाह। यहाँ पर ना में आहा की मात्रा, ना और माँ में आहा की मात्रा क्या हो गया नमः। ओके बच्चों, यहाँ पर का ल शलजम वाली शाह है, उसमें आहा की मात्रा क्या हो गया कलशाह, क्या हो गया कलशाह। यहाँ पर का में छोटे ऊ की मात्रा उ, और ला में आहा की मात्रा क्या हो गया कुलाह, क्या हो गया कुलाह। अब यहाँ पर ना और भा में आहा की मात्रा क्या हो गया बच्चों, क्या हो गया नभः, क्या हो गया नभः। अब यहाँ पर या और ज्ञा क्या हो गया, और ज्ञा में आहा की मात्रा क्या हो गया यज्ञः, क्या हो गया यज्ञः। यहाँ पर वा और ना में आहा की मात्रा क्या हो गया वनः, क्या हो गया वनः। अब यहाँ पर घा में ये उड़ने वाली रा लगी है और आहा की मात्रा क्या हो गया अर्घा, क्या हो गया अर्घा। यहाँ पर पा में छोटे ऊ की मात्रा पु, और ता में आहा की मात्रा क्या हो गया पुताह। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सा में छोटे ऊ की मात्रा और रा में आहा की मात्रा क्या हो गया सुराहा, सुराहा। सुरा मतलब होता है सुर, गाने का जो सुर होता है ना उसको सुरा बोलते हैं। यहाँ पर धा में बड़े ऊ की मात्रा धू, और यहाँ पर पा में आहा की मात्रा क्या हो गया धूपा। थोड़ी कोशिश आप लोग भी करिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा, कोशिश करिए बोलने की। मेरे तक आवाज नहीं आ पाएगी, लेकिन मैं इतने दिन से पढ़ा रही हूँ तो दिल में ये लग जाएगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है। आप लोग बोलते रहिए। सॉरी बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है का में छोटे ऊ की मात्रा और ला में आहा की मात्रा क्या हो गया कुलाह। ठीक है, यहाँ पर जा और ला में आहा की मात्रा क्या हो गया जलाह, जल पानी को बोलते हैं। यहाँ पर आ में अंक की मात्रा और ता, फिर उसके बगल में ता लिखा हुआ है और आहा की मात्रा क्या हो गया अंततः, क्या हो गया अंततः। बच्चों समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर ला में बड़े आ की मात्रा क्या हो गया ला। हमने बोला था ना कि जब हम बड़े आ की मात्रा लगाते हैं तो हम उस अक्षर को खींच के पढ़ते हैं, क्या हो गया ला। यहाँ पर भा में आहा की मात्रा क्या हो गया लाभः, लाभः। यहाँ पर ज्ञा में आ की मात्रा ज्ञा, और यहाँ पे ना में आहा की मात्रा क्या हो गया ज्ञानः। यहाँ पर बा में आ की मात्रा बा, और टा में आहा की मात्रा तो क्या हो गया बाटः। ठीक है, यहाँ पर गा और जा में आहा की मात्रा क्या हो गया गजः। गजा मीन्स क्या होता है हाथी, गजा मीन्स क्या होता है हाथी। यहाँ पर या और ज्ञा में आहा की मात्रा क्या हो गया यज्ञः। ठीक है, यहाँ पर रजत और ता में आहा की मात्रा क्या हो गया रजतः। ओके बच्चों, तो ये हम लोगों ने क्या पढ़े थे, ये हम लोगों ने आहा की मात्रा के शब्द पढ़े। अब जल्दी जल्दी से मैं इसको एक बार और रिपीट कर देती हूँ। क्या लिखा हुआ है अंतः कुलः बुद्धः पुनः प्रातः अंशतः, है ना। दुख नगः वनः मनः नमः कलशः कुलः नभः यज्ञः वनः अर्घा, है ना। पुतः सुरः धूपः कुलः जलः अंततः, है ना। लाभः ज्ञानः बाटः गजः यज्ञः और रजतः। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, आज हम लोगों ने आहा की मात्रा के शब्द पढ़े। आज हम लोगों ने आहा की मात्रा के शब्द पढ़े। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैंने ये भी बताया था, इसको विसर्ग भी बोलते हैं। इस चीज को अपने माइंड में बिल्कुल जो है फीड कर लीजिएगा कि आहा की मात्रा को हम लोग विसर्ग भी बोलते हैं। कभी आपके एग्जाम में ऐसा आ गया कि विसर्ग लगाइए तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, आहा की मात्रा को हम लोग विसर्ग भी बोलते हैं। और गार्जियन जो है अपने बच्चों को ये वीडियो बार बार दिखाए, उसको रिपीट कराए। इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द दिए हुए हैं कि बच्चा इसको पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि हमको मात्रा लगाने के बाद और मात्रा लगाने के पहले हम उस शब्द को क्या पढ़ते हैं और आहा की मात्रा लगाने के बाद हम उसको क्या पढ़ते हैं। और एक चीज और बताऊंगी कि आहा में
कुछ नहीं होता है। आहा मीन्स क्या होता है? कुछ नहीं। तो आहा से कोई शब्द नहीं बनता है। आई समझ में बात? आहा से कोई शब्द ही नहीं बनता है। वो मात्रा लगा करके जो है वो सारी चीजें बना करके एक एक वर्ड इसका बनाया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आहा से कुछ नहीं, आहा आहा खाली, आहा से कुछ नहीं होता है। और आहा की मात्रा को विसर्ग भी कहते हैं। गार्जियन जो है पूरा पूरा सपोर्ट करें, बच्चों को दिखाएं, बार बार जैसे मैं बोल रही हूँ ऐसे बोले, उनको समझाएं, अच्छे से समझिए। हिंदी हमारे लिए बहुत कंपलसरी, हमको आना बहुत जरूरी है। अंक की मात्रा, आहा की मात्रा में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, मैं सपोर्ट कर रही हूँ, वो तो आपके अपने बच्चे हैं, आप उनका सपोर्ट करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।